सबसे ज्यादा अगर कहीं त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं तो भारत देश में। कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, उसको मनाने का एक कारण होता है। कारण चाहे जितने भी आप त्योहार मनाते हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे नवरात्रि हो, उनको मनाने का एक कारण है। कारण इस संसार में कोई भी चीज है, जो भी चीज बनी है या जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक कारण है। यहाँ पर ये रोड डला है, इसका भी एक कारण है। यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, उसका भी एक कारण है। विद्यार्थी पढ़ता है, उसका भी एक कारण है। यानी आप देखेंगे संसार में कुछ भी होने में लगा है, या जो कुछ भी चीज बनी है, उसका एक कारण है। बिना कारण के संसार में कुछ नहीं है। कहा भी गया है, देवी भागवत महापुराण में आता है कि अकारणम कथम कार्यम संसारे अत्य भविष्यति। यानी बिना किसी कारण के संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, इसका भी एक कारण है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसका भी एक कारण है। हम आप सभी ये जो मानव जीवन पाए हैं, इसका भी एक कारण है, इसका भी एक लक्ष्य है, इसका भी एक उद्देश्य है। और जब तक कोई भी विषय वस्तु हो, जब तक हम किसी चीज का उद्देश्य नहीं जानेंगे, उसका कारण नहीं जानेंगे, उसका लक्ष्य नहीं जानेंगे, तो लाभ नहीं मिल सकता। ये मानव जीवन पाए है ना, इसका भी एक कारण है, ऐसे ही नहीं मिला है सबको। इसका भी एक उद्देश्य है मानव जीवन पाने का, इसका भी एक लक्ष्य है, इसकी भी एक मंजिल है। अगर हम आप सबने मानव जीवन की मंजिल को नहीं जाना, मानव जीवन को पाने का कारण नहीं जाना, क्यों मिला है ये? जब हर चीज का एक कारण है, तो इस संसार में जो मानव जीवन पाए उसका भी तो एक कारण होगा। कारण क्या है? ये मानव जीवन मिला किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? जब तक आप इस प्रश्न को नहीं जानेंगे, मानव जीवन का लाभ नहीं मिलेगा। वही तो हो रहा है। आप सबने इस मानव जीवन के बारे में नहीं जाना, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देख लीजिए, इसी गांव में इतने सारे परिवार हैं। अब कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई सामान्य में है। इस गांव में इतने सारे घर होंगे, हजारों, लेकिन फिर भी किसी भी क्या है, घर में किसी भी परिवार में चले जाइए, एक चीज आपको समान मिलेगी। कौन सी चीज है? इतने सारे घर हैं, किसी भी घर में चले जाइए, एक चीज आपको हर घर में मिल जाएगी, हर परिवार में मिल जाएगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अब वही क्या है, तब जांच कीजिए ना, किसी भी घर में जाइए, किसी भी परिवार में जाइए, हर परिवार में कुछ न कुछ कमी मिलेगी, हर परिवार में कुछ न कुछ दुख मिलेगा, कुछ न कुछ कष्ट मिलेगा, कुछ न कुछ कमी मिलेगी, कुछ न कुछ चिंता परेशानी मिलेगी, कुछ न कुछ और की दौड़ मिलेगी। किसी भी व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, हर व्यक्ति क्या है, किसी न किसी चीज से क्या है, दुखी है। अरे जांच कीजिए ना, अपने खुद की जांच कीजिए। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे घर परिवार हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, संसारिक व्यक्ति का, कुछ न कुछ दुख है, कुछ न कुछ कमी है, परेशानी है, चिंता है, और की दौड़ है। क्यों भाई? मानव जीवन के लिए ये दुख कष्ट परेशानी नहीं बनी है। अगर मानव जीवन पाकर भी आपके जीवन में ये दुख कष्ट परेशानी है, चिंता कमी अभाव है, तो सीधा मतलब है कि आपने मानव जीवन को पाने का कारण नहीं जाना, मानव जीवन को पाने का क्या है, लक्ष्य नहीं जाना। आप सब क्या करते हैं, क्रिया पकड़ लेते हैं, लोगों का जीवन देखते हैं, वही क्या है, लोगों के जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, कमी आती है, परेशानी आती है, चिंताएं आती हैं। आप सब क्या करते हैं, क्रिया को पकड़ लेते हैं, क्रिया क्या, कारण नहीं खोजते हैं।
या फिर जीवन में जो दुख कष्ट परेशानी आ रही है उसका कारण क्या है? हर चीज का एक कारण है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। ऐसे लोगों के जीवन में ये जो दुख कष्ट परेशानी आती है, चिंता कमी अभाव आती है, उसका कारण क्या है? दो से बनी दुनिया है। श्री रामचरितमानस में आया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता है। रचने वाले ने भी क्या अजब की दुनिया रची है। ये संसार क्या है, उसने ये विश्व क्या है, दो से मिलकर बनाया है। अच्छा है तो बुरा है, पाप है तो पुण्य है, नीति है तो अनीति है, धर्म है तो अधर्म है, सुख है तो दुख है, लड़का है तो लड़की है, महिला है तो पुरुष है, त्याग है तो ग्राह है, अमृत है तो विष है, समस्या है तो समाधान है, क्रिया है तो कारण है। आप सबने क्या किया? इस दो से बनी दुनिया में क्रिया को पकड़ लिया, कारण नहीं जाना। जो जीवन में दुख कष्ट परेशानी आ रही है उसका कारण क्या है? जैसे आप सब क्या है, अपने घर से आए हैं ना कहीं से, आप आए हैं भाई अपने घर से, यहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे जीवन में ये दुख कष्ट परेशानी जो आती है, चिंता कमी अभाव जो आती है, आती कहां से? कहीं से तो आती होगी। जैसे आप सब कहीं से आए हैं, ऐसे जीवन में ये दुख कष्ट परेशानी भी कहीं से आती है। बस आती कहां से? वहां का दरवाजा बंद कर दीजिए। और जो जीवन में आप खोजने में लगे हैं, शांति परम शांति, प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य करे, चाहे वह खेती कर रहा है, चाहे वह बिजनेस व्यापार कर रहा है, चाहे वह नौकरी चाकरी करने में लगा है, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जुटाने में लगा है, केवल एक उद्देश्य, अच्छे से अच्छा घर बना रहा है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे से अच्छा भोजन करने में लगा है। किस लिए? कि हमें शांति और परम शांति मिल जाए। इसलिए न खेती करते हैं, इसलिए न घर बनाते हैं कि शांति मिल जाए जीवन में। लेकिन जहां आप शांति खोजने में लगे हैं, जिस क्षेत्र में, वहां शांति है नहीं। तो इस प्रकार से अगर मानव जीवन पा करके अगर दुख कष्ट परेशानी है, इसका मतलब आपने क्या है, मानव जीवन को नहीं जाना। बताइए, हमारे ग्रंथ सदग्रंथों में कहा गया है कि बड़े भाग्य मानव स्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान श्री राम जी कह रहे थे, अपने प्रजावासियों को जब बताने लगे कि आखिर मानव जीवन होता क्या है, कितना सर्वोच्च जीवन होता है, अपने प्रजावासियों को कहते हैं कि अरे मेरे प्रजावासियों, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से, भगवत कृपा विशेष से मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। और जिस शरीर को आप कोई 10,000 के ऊपर, कोई 20,000 के ऊपर, कोई नमक तेल मिर्च के ऊपर, कोई भोजन पानी के ऊपर बेचने में लगा है, अरे यही मानव जीवन को पाने के लिए क्या है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता लोग तरसते हैं। कौन देवी देवता? जिनकी आप पूजा करने में लगे रहते हैं। राम जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, भगवान जो है झूठ तो बोलेगा नहीं। उसने कहा है कि ये शरीर पाने को देवता लोग तरसते हैं, कुछ तो विशेषता है। आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है कि देवता लोग चाह रहे हैं कि एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए? उनके जीवन में कौन सी कमियां आ जाए? अरे देवताओं का ना जीवन देख लीजिए एक बार। देवताओं का जीवन कैसा होता है? तो अभी क्या है, आप सबको कोई चीज चाहिए, मान लीजिए कोई विषय वस्तु चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? अर्थ, संपत्ति। अरे घर ही खरीदना है तो संपत्ति चाहिए, वाहन खरीदना है तो संपत्ति चाहिए, कपड़े खरीदने तो संपत्ति चाहिए, कोई भी विषय वस्तु खरीदना है चाहिए तो उसके लिए अर्थ की, संपत्ति की, धन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खेती नौकरी बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा। तो आप सबको कोई विषय वस्तु चाहिए तो उसके लिए क्या है, कार्य करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके अर्थ आएगा और तब जाके आप वो वस्तु खरीद पाएंगे।
देवताओं का जीवन ऐसा नहीं है। उन्हें कोई भी विषय वस्तु चाहिए तो उनके पास क्या है, इच्छा शक्ति है। उनके पास इच्छा शक्ति है, इच्छा करेंगे वो चीज क्या है, प्रकट हो जाएगी। वो चीज क्या है, प्रकट हो जाएगी। उन्हें श्रम परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब गिनते जाइएगा आप, भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि देवता लोग तरसते हैं, उनके जीवन में कौन सी कमी है कि मनुष्य जीवन पाने के लिए तरसेंगे।